एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बीच में जो मैंने काफ़ी दिन तक व्लॉग नहीं डाला था ना, आखिर वो व्लॉग में क्यों नहीं डाल पाई थी, तो वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। दरअसल मुझे हो गया था चिकनगुनिया और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था। मेरी प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी और मुझे अर्ली मॉर्निंग ही ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। आई थिंक मुझे लगता है 5:30 हो रहे होंगे मॉर्निंग के, तभी मैं एडमिट हो गई थी। और ये सारी जो आप मेडिसिन देख रहे हैं ना, वो सब मेरी मेडिसिन है, सारी बॉटल्स मुझे चढ़ी थी। तो घर में मॉम ही शिवांशी के साथ में थी क्योंकि डैडी को मेरे साथ में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो अभी शिवांशी एक्चुअली स्कूल गई थी, तो डायरेक्ट शिवांशी को स्कूल छोड़ करके मम्मी हॉस्पिटल आ गई थी और वो यहाँ पर मेरे बालों को टाई करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली मेरे से ना खुद मेरे काम नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि चिकनगुनिया का जो फ़ीवर होता है वो हमारे जितने जॉइंट्स होते हैं ना, उन पे काफ़ी ज़्यादा हिट करता है और वो बहुत पेन करते हैं। मैं जब तक बीमार रही ना, मॉम डैड ने मेरा बहुत अच्छे से ख़्याल रखा और शिवांशी का भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, क्योंकि शिवांशी कहीं न कहीं मुझे मिस भी कर रही थी। जब वो सुबह-सुबह मुझे अपने पास में नहीं पाती थी, तो मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि वो सुबह-सुबह मम्मी मम्मी कहती थी। तो मेरी मम्मी शिवांशी को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। एक टाइम पर तो वो मान भी जाती थी, बट बच्चे कितना ही अपनी मदर से दूर रह सकते हैं। लेकिन मेरे मॉम डैड ने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर ली, क्योंकि मैं तो इस हालत में ही नहीं थी कि मैं शिवांशी को देख पाऊँ या उससे मैं मिल पाऊँ। मैंने भी शिवांशी को जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। आई थिंक मुझे 4 डेज़ हो गए होंगे हॉस्पिटल में और मेरा बस मन कर रहा था इस टाइम पे कि जल्दी से मुझे डिस्चार्ज मिले और मैं घर जा कर के शिवांशी को गले से लगा लूँ। तो उतनी बॉटल्स चढ़ने के बाद में ये सेकंड डे फिर से आई थी। एक्चुअली हर रोज़ इतनी ही बॉटल्स आती थी और इतनी ही बॉटल्स मुझे चढ़ती थी। ये क्लिप जो है, मेरा डिस्चार्ज हो गया था, मैं घर आ गई थी, बट अभी भी मेरी प्लेटलेट्स नॉर्मल नहीं थी और लिवर में इन्फेक्शन भी था। लेकिन डॉक्टर से मैंने ज़िद किया क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छा नहीं कर लग रहा था और शिवांशी की भी बहुत याद आ रही थी। तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया, लेकिन घर पे भी मुझे बॉटल लगनी स्टार्ट हो गई। और ये देखिए, ग्लूकोज़ चढ़ चढ़ कर के मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और बहुत पेन कर रहा था। जी, आजकल ना वायरल चिकनगुनिया, डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप लोग भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मुझे किसी ने बताया था, वो जो कच्ची हल्दी आती है ना, आई थिंक किसी किसी के यहाँ पे आमा हल्दी भी कहते हैं, उसे आप दूध में डाल कर के ज़रूर पीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। और मैंने गलती ये की कि मैं जब बीमार पड़ी तो मैंने ये सब पीना छोड़ दिया। जब तक मुझे था तब तक कोई मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मुझे पता था मैं ठीक हो जाऊँगी, अच्छी डाइट लूँगी। बट उसके कुछ दिन बाद में शिवांशी भी बीमार पड़ गई, उसको भी फ़ीवर आने लगा। तो जब डॉक्टर को दिखाया ना, तो पता चला कि शिवांशी को भी वायरल हो गया है और जितनी आप ये मेडिसिन्स देख रहे हैं, ये सब शिवांशी और मेरी मेडिसिन्स हैं। और शिवांशी को कोई भी ड्रॉप या कोई भी सिरप हम लोग पिला रहे थे तो वो तुरंत वॉमिट कर दे रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसको ये हाथ में ना वीगो लगा कर के भेजा था, जिससे कि इंजेक्शन से उसे ठीक किया जा सके। तो मैं तो अपनी तबीयत का भूल करके शिवांशी में ही पूरा लग गई और मम्मी डैडी भी उसी में ही लगे हुए थे। मैं अपना भी ध्यान रख रही थी ताकि मैं शिवांशी का भी ध्यान रख सकूं। खैर, मॉम डैड की वजह से हम दोनों लोग जल्दी ठीक हो गए। मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं अकेली होती तो पता नहीं कैसे मैनेज करती। थैंक्स टू माय मॉम डैड, उन्होंने हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से टेक केयर किया। और यहाँ हमारी शिवांशी ठीक होते ही अपने फॉर्म में आ गई, वो डांस कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे उसने एक नया सॉन्ग सर्च किया है, उस सॉन्ग को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। तो जब भी वो सॉन्ग प्ले होता है ना, तो शिवांशी डांस करना शुरू कर देती है।
बीमारी की वजह से घर में इतने टाइम तक रह कर के ना मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी। तो मुझे एक जगह से आया था डांडिया के लिए इनविटेशन। तो मेरे घर के पास में ही मेरी 2 नीस रहती हैं, तो उनके साथ में मैं गई थी यहाँ डांडिया नाइट्स में मस्ती करने। वैसे इतना कुछ ख़ास मन नहीं था यहाँ आने का, मगर मॉम डैड ने कहा कि इतने दिन तक सारा दिन घर में ही रहती हो और बीमार भी थी, बाहर निकलोगी तो कुछ लोगों से मिलोगी, अच्छा लगेगा, तुम्हें एंजॉय करोगी। तो मॉम डैड की भी मैंने बात मानी और मैं यहाँ पे आ गई। वैसे आ कर के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेश फ़ील हो रहा था। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये कल का क्लिप है और शिवांशी की पीटीएम थी। फर्स्ट टाइम मैं पीटीएम अटेंड करने जा रही हूँ शिवांशी की, और पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी नर्वसनेस सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शिवांशी की नहीं मेरी पीटीएम होने वाली है। वेल शिवांशी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी पीटीएम के लिए। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी अपने बच्चे के फर्स्ट पीटीएम के लिए इतना ज़्यादा नर्वस थे या क्या फ़ील कर रहे थे? आप ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और ये देखिए हमारी शिवांशी ने अपने पैर पे एक डिज़ाइन बनाई हुई है। पता नहीं उसे क्या मज़ा आता है अपने पैरों में या अपने हाथों में स्टिकर्स चिपका करके। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही थी कि शिवांशी ने ना ये सारे स्टिकर्स एकदम एक लाइन में लगाए हुए थे। उसे अगर लग भी रहा था ना कि कोई स्टिकर इधर-उधर है, तो वो उसे उठा कर के फिर से लाइन पे लगा रही थी। तो घर आकर के खाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके थे दिवाली बाज़ार के लिए। कानपुर में ना मोती झील में ये दिवाली बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैंड क्राफ्टेड हैं। मुझे काफ़ी सुंदर-सुंदर ये फ्लावर्स दिखे जो कि आर्टिफ़िशियल हैं, बट ये सब हैंड क्राफ्टेड हैं। लकड़ी से भी बने हुए यहाँ पे काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं ना, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप लोग दिवाली की शॉपिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से आप दिवाली बाज़ार ज़रूर जाइएगा। ये मोती झील में लगा हुआ है, लाजपत भवन से थोड़ा-सा आगे है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए थे। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको टाइम स्पेंड करने के लिए चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी। जैसे हम लोगों ने टाइम स्पेंड करने के लिए गोलगप्पे खाए और थोड़ा-सा पार्क में भी इधर-उधर घूमे। तो ये मार्केट जो है वो खुलता है 2 बजे से। तो यहाँ घूमते-घूमते हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और भूख लगी थी, तो हम लोगों ने खाए चाय और समोसे। मतलब चाय हम लोगों ने पी और समोसे हम लोगों ने खाए, और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, इस वजह से मैंने 3 समोसे खा लिए। और घर के लिए हम लोगों ने पैक करवा लिया था ये चोखा बाटी। तो घर आने के बाद में शिवांशी तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। उसने जल्दी से अपना लंच फ़िनिश किया और वो अपने नानू और नानी के बीच में जा कर के सो गई। उसे बहुत अच्छा लगता है अपने नानू और नानी के साथ बीच में सोने में। तो यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।